साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। राजस्थान की किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पूरी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि राजस्थान का जो न्यू जिला दर्शन है वो अपन ने शुरू कर रखा है और इस सीरीज में अपन 6 जिलों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं 7वें जिले सांचौर के बारे में साथियों। तो सांचौर जिले से किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप रीट सीटेट वगैरह जो टीचिंग लाइन की वैकेंसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट ये कि बहुत जल्द टीचिंग मेथड की क्लास है वो भी इस चैनल पे शुरू होने वाली है साथियों। तो आपके लिए मैं बता देता हूं कि जो सांचौर जिला है उसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने आज पहले जो 6 जिलों के नहीं देखे वीडियो, वो पहले उनको देख ले, उनके नोट्स बना लें। हमारा यही रहता है साथियों कि जो क्लास है उसके अंदर ही एक जिले के बारे में मैं टॉपिक लेके आता हूं, आपको साथ में इसको याद करना है और इसी को साथ में आपको नोट्स भी बना लेने हैं। तो बात करते हैं साथियों तहसील के बारे में सांचौर जिले की। सांचौर जिले के अंदर जो तहसीलें हैं साथियों, 4 तहसील है। कौन कौन सी है? एक तो आपका सांचौर खुद हो गया, एक हो गया बागोड़ा, एक है चितलवाना, एक है रानीवाड़ा। तो 4 तहसीलें नोट कर लें साथियों, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। उसके बाद में अगर बात करें अपन सांचौर जिले की, तो सांचौर जिले का प्राचीन नाम है साथियों सत्यपुर। कौन सा नाम है? सत्यपुर। इसके अलावा उपनाम की बात करें तो राजस्थान का पंजाब भी इसको बोला जाता है। और राजस्थान का पंजाब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 5 नदियां बहती है साथियों। जो सांचौर जिला है इसमें से कितनी नदियां बहती है? 5 नदियां। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का पंजाब भी इसको बोला जाता है और इसका प्राचीन नाम था सत्यपुर। अब अगर सत्यपुर या सांचौर के बारे में बात करें तो साथियों इसमें जो जगह पड़ती है पथमेड़ा, वहां के बारे में विशेष जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है कि एक तो राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक जो स्थित है वो पथमेड़ा में। राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक कहां पे है? पथमेड़ा। और पथमेड़ा कहां पे है साथियों? सांचौर में। तो एक तो ये याद रखना है अपने को, राजस्थान का जो प्रथम गोमूत्र बैंक है वो पथमेड़ा में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी कहां है? पथमेड़ा में। राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी कहां है? पथमेड़ा में। और भारत की सबसे बड़ी गौशाला भी कहां पे साथियों? यहीं पथमेड़ा सांचौर में। तो पथमेड़ा हमारे लिए खास हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी गौशाला यहां है और गौशाला यहां पे है तो इसी से जुड़ा हुआ राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय भी यहीं पे है और सबसे बड़ी गौशाला है। तो सीधी सी बात है राजस्थान का जो प्रथम गोमूत्र है वो भी, गोमूत्र बैंक है वो भी यहीं खुलना चाहिए, तो बिल्कुल यहीं पे खुला था। तो ये पथमेड़ा से रिलेटेड अपने को 3 महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके बारे में याद रखना है। इसके अलावा जो नर्मदा नहर है इसके बारे में मेन चीज कि सांचौर की जीवन रेखा बोला जाता है इसको। जो नर्मदा नहर है इसको क्या बोला जाता है साथियों? सांचौर की जीवन रेखा बोला जाता है। इसके अलावा सिल्लू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। जो नर्मदा नहर है ये सिल्लू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके अलावा रानीवाड़ा की बात करें साथियों तो रानीवाड़ा से महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन क्या देखिए, एक तो राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी यहां पे स्थित है। कहां पे है? रानीवाड़ा सांचौर में। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध क्रांति, दुग्ध जो डेयरी है वो, और दुग्ध डेयरी है इससे जुड़ी हुई क्रांति कौन सी है साथियों? श्वेत क्रांति। तो और श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीज कुरियन। कौन थे साथियों? वर्गीज कुरियन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि रानीवाड़ा है यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है और श्वेत क्रांति के जनक है वो थे वर्गीज कुरियन। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी की बात करें तो कौन सी है? पद्मा, जो कि कहां पे है साथियों? अजमेर में। तो राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी है वो तो अजमेर में है जिसका नाम पद्मा है, और राजस्थान की सबसे बड़ी अगर दुग्ध डेयरी की बात करें तो वो रानीवाड़ा सांचौर में है। इसके अलावा सेवाड़िया पशु मेला है वो रानीवाड़ा में लगता है। कौन सा? सेवाड़िया जो पशु मेला है वो भी कहां लगता है साथियों? रानीवाड़ा सांचौर में लगता है। इसके अलावा बात करें तहसील चितलवाना की तो यहाँ पे गधों की प्रजाति मिली है साथियों, और कितनी मिली है? 3। तो गधों की 3 प्रकार की प्रजाति है वो कहां मिली है? चितलवाना में। कहां पे? सांचौर जिले की तहसील चितलवाना में गधे की कितनी प्रजाति मिली है? 3। ये बात अपने को याद रखनी है। और रानीवाड़ा से जुड़ी भी बात याद रखनी है कि सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी यहाँ पे है, और राजस्थान की प्रथम दुग्ध डेयरी अगर पूछा जाए तो वो पद्मा अजमेर में साथियों। इसके अलावा बात करें अपन जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है, 16वां कंजर्वेशन रिजर्व वो कौन सा है साथियों? रणखार।
तो इसका भी अगर अपने को उल्लेख देखें तो डॉक्टर जितेंद्र सोनी की पुस्तक में मिलता है साथियों। कहां पे मिलता है? डॉक्टर जितेंद्र सोनी की पुस्तक में। तो 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो रणखार है, सांचौर का जिससे संबंध है। इसके अलावा गोगा जी की ओल्डी की बात करें, है ना, गोगा जी की ओल्डी की बात करें तो ये सांचौर का नाम सुनते ही गोगा जी की ओल्डी का नाम सबको याद आता है। तो गोगा जी की ओल्डी है साथियों, ये किलोरियो की ढाणी में है। कहां पे है? किलोरियो की ढाणी सांचौर में स्थित है। इसके अलावा बात करें अगर इसका निर्माण किसने करवाया तो राजाराम कुमार द्वारा निर्मित है साथियों। ये किलोरियों की ढाणी के अंदर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर किलोरियों की ढाणी में। तो ये अपने लिए एक छोटा सा जिला था सांचौर, जिससे जुड़े हुई महत्वपूर्ण चीजें अपन ने डिस्कस की। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द आपके लिए जो शिक्षण विद्या है उसकी क्लास है वो शुरू होने वाली है। साइकोलॉजी की क्लास भी शुरू करेंगे। तो जो भी साथी रीट और सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें उनको टीचिंग मेथड पढ़ना है, वो एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देवें ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि यहाँ शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए या पात्रता भर्ती से जुड़े हुए कितने विद्यार्थी है, ताकि उस हिसाब से अपन क्लास शुरू कर सके। ओके, धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।